आतंकी के संपर्क में थे और उसी आतंकी के इशारे पर देश में स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार बांग्लादेशियों में से 2 मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे, जिन्हें यूपी एटीएस ने देवबंद से गिरफ्तार किया था। ये दोनों फर्जी तरीके से देवबंद में रह रहे थे, जबकि एक बांग्लादेशी को एटीएस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। वाराणसी से गिरफ्तार आदिल मोहम्मद अशरफी से पूछताछ के बाद देवबंद में कार्रवाई की थी। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से एटीएस की टीम ने कुछ जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं अगर बात करें पकड़े गए बांग्लादेशियों की, तो एटीएस की टीम लगातार गुप्त स्थान पर ले जाकर दोनों से पूछताछ भी कर रही है। देवबंद से पकड़े गए दोनों आरोपी शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हैं। इनमें से एक आरोपी इत्र कारोबारी है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी की जा रही थी। अब तक की जांच में 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एटीएस की जांच में सामने आया है कि विदेशी फंडिंग के सहारे तीनों आरोपी बांग्लादेशियों को यूपी में एंट्री कराते थे, सभी के फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। बताया जा रहा है कि यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के कुछ आरोपियों ने सिंडिकेट बनाया था, जो अवैध घुसपैठ को उनकी पहचान छिपाकर फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता दिलाता था। वाराणसी और देवबंद की एटीएस की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन 3 लोगों से पूछताछ में ये बात निकल करके सामने आई है कि ये बांग्लादेश से आने वाले लोगों को भारत में रुकने की व्यवस्था करते थे और उसके साथ ही साथ उनके दस्तावेज भी तैयार करते थे। इतना ही नहीं, करीब इस पूरे काम के लिए इन लोगों को 20 करोड़ रुपए की फंडिंग होने की भी बात निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में अब तमाम तथ्यों को तलाशने का काम भी एटीएस कर रही है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक देवबंद के मदीना कॉलोनी में रहते थे। शक के आधार पर ये दोनों कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर थे। एटीएस की टीम इनकी हरकतों पर नजर रख रही थी। इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने के बाद एटीएस की टीम ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम दोनों को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई, जहां इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देवबंद और आसपास के इलाकों में दबिश तेज कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी एटीएस ने देवबंद के कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। 3 युवक लगातार इस तरह के तमाम कामों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, तो ऐसे में अब तक किन किन लोगों को बांग्लादेश से भारत में स्थापित करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया, उन लोगों के नाम और जगह स्थान तलाशने का काम एटीएस कर रही है। एटीएस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल है और इससे संबंधित साक्ष्य भी एटीएस को मिल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के रखवाले अगर फरियादियों से गाली गलौज करने लगेंगे तो फिर अपराधियों और खाकी वालों में क्या अंतर रह जाएगा। कानपुर का एक वीडियो